आपने कभी प्रयास किया कि बच्चों के गुणवत्ता के साथ उनके खाना की क्या व्यवस्था है, क्या क्वालिटी है, किस तरह से हो रहा है, उसके लिए आपने कोई पहल आपके द्वारा हुआ? एकदम, हम अक्सर विद्यालय में जाया करते हैं। मेरा एक एजेंडा, जिस गांव में हम जाते हैं, अगर दिन में कहीं पंचायत में या कोई काम पड़ा तो दोपहर का खाना विद्यालय चले जाते हैं खाने के। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। केवल सच न्यूज से मैं अरविंद मिश्रा। महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था, ग्राम स्वराज की सपना, और केंद्र के में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा अमृत महोत्सव मनाकर गांव में अधिक से अधिक विकास हो, इसके लिए केंद्र के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं दी गई ताकि गांव समृद्ध हो, विकसित हो। आज मैं नवादा जिला के केना पंचायत के जुबा तुर्क मुखिया नीतीश कुमार राणा जी के पास आया हूं। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने चुनाव भी जीता, इसलिए सबसे पहले नव वर्ष 2024 की और जीतने के बाद भी मैं इनको बधाई देता हूं और केवल सच में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ये मैं जानना चाहूंगा कि आप मुखिया बने, गांव में ऐसी कौन कौन सी समस्या आपके बीच में आई और उसके समाधान के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास हुए? हमारे पंचायत का सबसे बड़ा समस्या जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का था। मतलब यहाँ पे गली और नाली का जो बेसिक बुनियादी सुविधा होनी चाहिए थी, गांव से गंदगी को बाहर निकालने के लिए, गंदा पानी निकालने के लिए और फिर आने जाने के लिए, तो वो समस्या शुरू से अभी तक रहा था। तो हम इसी को मुद्दा बना करके चुनाव लड़े और लोगों ने हम पर विश्वास भी जताया और पिछले 2 साल से हम लगातार इस कार्य के लिए प्रयत्नशील हैं। कुछ हद तक हमको सफलता मिला है, अभी और समय लगेगा। आपके पंचायत में पंचायत भवन है? नहीं, पंचायत भवन नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रोसेस में हैं। अभी अप्रूव हो गया पंचायत सरकार भवन, जमीन अलॉटमेंट हम लोग करवा लिए हैं, लेकिन काम चालू नहीं हुआ। अभी क्या क्या योजनाएं सरकार के द्वारा जो है जो आपके पंचायत में चल रही है? अभी हम लोग विशेष करके मनरेगा के द्वारा बहुत सारा जो कच्चा काम होता है या पक्का काम जो होता है, उसमें हम लोग ज्यादातर कर रहे हैं। वही गली और नाली का जो काम बचा हुआ है या तो नहीं हो पाया था, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और कच्चा वर्क में हम लोग जो जितना तालाब है जो पूरी तरह से मर गया था, भर गया था, उसको साफ सफाई करवा के उसको चालू करने का काम चल रहा है। लोहिया स्वच्छता अभियान सरकार का ही नहीं, महात्मा गांधी का भी एक सपना था कि गांव जो हो वो शौचालय हो, हर लोगों को खेतों में नहीं जाना पड़े। सरकार ने उसके लिए बहुत सारा आवंटन भी दिया, लेकिन क्या स्वच्छता अभियान के तहत आपके पंचायत में कौन सा ऐसा काम आपके आने के बाद शुरू हुआ? हम लोग इस लोहिया स्वच्छता अभियान के जो योजना चल रहा है उसमें हम लोग अभी सफाई वाला, जैसे WPU निर्माण करना था, WPU निर्माण हो गया है और सफाई कर्मी सबका बहाली हो गया है। अब योजना शायद 26 जनवरी से हम चालू करने वाले हैं। घर घर से जो कचरा लेकर के कचरा प्रबंधन का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। नवादा का स्थापना दिवस कब हुआ है? नवादा का स्थापना दिवस हमको याद नहीं है। 26 जनवरी को नवादा का स्थापना दिवस हुआ था। ये 50वां वर्ष स्थापना दिवस का होने जा रहा है। तो ये 26 जनवरी और स्थापना दिवस दोनों एक दिन है, तो बहुत खुशी की बात है। आप मुखिया भी हैं, तो ये यानी 50वां दिवस जो हम मनाया जा रहा है, उसमें आपके पंचायत में ऐसा क्या क्या व्यवस्था आपके प्रयास से होगा? अभी तो हमको पता नहीं था, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से हमको जानकारी मिला तो हम इस पर कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रयास करेंगे। झंडा तोलन कहाँ करते हैं? झंडा तोलन हम ग्राम पंचायत केना के जो ग्राम कचहरी है सरैया में, वो सरैया के पास ही करते हैं, ग्राम कचहरी के पास। आपके पंचायत में कितने विद्यालय हैं? हमारे पंचायत में 9 विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, और हाई स्कूल का व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ। हाई स्कूल अप्रूव हो गया है, जो बुनियादी विद्यालय केना सराय में है उसको हाई स्कूल में प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन उसका अभी तक अपना भवन नहीं है, यानी भवन के अभाव है। इसके लिए आपके द्वारा आवेदन दिया गया है? हाँ, आवेदन दिया हुआ है। उसका जमीन जो है आवंटन कृषि के पास दिया हुआ है। जैसे ही होता है हम लोग आगे भी इस आपके माध्यम से बात रखना चाहते हैं कि हम लोग सहयोग मिले, जल्दी यहाँ पर अपना भवन बने। स्वास्थ्य उप केंद्र आपके पंचायत में है? स्वास्थ्य उप केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य उप केंद्र अप्रूव हो चुका है, जिनको टेंडर मिला वो आए भी थे, तो कुछ जमीन विवाद था, लेकिन सीओ साहब से उस पर बहुत ज्यादा हम लोग को सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अभी जो जमीन अलॉटमेंट है उस पर कुछ विवाद है,
तो उसके एवज में कहीं और वहीं पर जमीन है जो हम लोग बता रहे हैं प्रयास किए, लेकिन अभी तक उस पर हम लोग को से नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा तो फिर आगे जो जिनको टेंडर होगा उनसे बात किया जाएगा। मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को विद्यालय में खिलाने का प्रावधान जी है। जी मैं अधिकांशता देखता हूँ कि विद्यालय में जो 50 किलो का जो बोरा होता है उसमें 20 किलो 22 किलो लगता है। आपने कभी प्रयास किया कि बच्चों के गुणवत्ता के साथ उनके खाना की क्या व्यवस्था है, क्या क्वालिटी है, किस तरह से हो रहा है, उसके लिए आपने कोई पहल आपके द्वारा हुआ? एकदम हम अक्सर विद्यालय में जाया करते हैं। मेरा एक एजेंडा, जिस गांव में हम जाते हैं, अगर दिन में कहीं पंचायत हुआ या कोई काम पड़ा तो दोपहर का खाना विद्यालय चले जाते हैं खाने के, कैसा है क्या नहीं है। तो उस बीच में बहुत जगह शिकायत आता भी है, हम उनको प्रयास करते हैं कि ठीक से किया जाए। वैसा कोई ज्यादा बढ़ चढ़ करके हम दबाव नहीं देते हैं, क्योंकि विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं वो आश्वासन देते हैं कि अब से ऐसा नहीं होगा। कुछ न कुछ बढ़िया होने लगा है पहले से। हिंदुस्तान की आत्मा किसान है जी, और कृषि विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलती है, तो क्या उसका लाभ आप पंचायत में या किसानों को मिल रहा है? हाँ, किसानों को मिल रहा है। इसमें परेशानी आता है। परेशानी क्या है कि जो किसान ज्यादा एक्टिव है या तो फिर जो संपन्न है, जो उस चीज को जानते हैं, सही समय को उनको पता चले, वो लाभ ले लेते हैं। जरूरतमंद किसान, जो गरीब और जिनको सही मायने में जरूरत है, उनके पास लाभ सही से ढंग से नहीं पहुंच पाता। आम जनता की शिकायत रहती है कि कर्मचारी घर करने आते हैं, मेरा रसीद नहीं कटता है, और खेत से जुड़ा हुआ बहुत सारा मामला होता है। तो क्या इस पंचायत में कर्मचारी लोगों को आना जाना रहता है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। जबकि प्रत्येक सप्ताह में एक दिन निकला है नोटिस कि आना है सभी कर्मचारी को, पंचायत से जुड़े सभी कर्मचारी को, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है कोई आते हैं। कर्मचारी भवन भी नहीं होगा? नहीं। क्या क्या ऐसा समस्या जो आपके पंचायत में है जिससे को लगता है कि हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, इसके लिए हमें काम करना है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ जैसे हाई स्कूल अप्रूव हो गया, उसका अपना भवन होना चाहिए। फिर बहुत जगह ऐसा है कि आंगनबाड़ी चल रहा है, लेकिन वो निजी घरों में चल रहा है। आंगनबाड़ी 18 आंगनबाड़ी है, तो हम चाहते हैं कि सभी आंगनबाड़ी को अपना भवन मिले, ताकि ढंग से जो आंगनबाड़ी सेविका है वो अपना काम ढंग से कर सके, सार्वजनिक जगह पे कर सके। और उसके अलावा एक हम लोग का पैन का मसला है, जो गोनी पहाड़ से निकल करके ग्राम बर्मा से होते हुए, सलूगंज होते हुए, निर्मल बीघा, केना, पोखर पर होते हुए रुस्तमपुर फिर पंचायत नदी में गिरना उस पैन को। तो अभी वो गोनी जो पानी निकलता है वो पानी नदी में चला जाता है, जो बर्बाद हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो पैन से होते हुए हमारा पंचायत तक आए, ताकि उस जो पैन से होते हुए तो किसानों को उसे उस पानी का लाभ मिल सके। इसके लिए हम लोग प्रयास किए हुए हैं। मैंने इरिगेशन में प्रोसेस में लगाया हुआ है, वहां से बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट काम हो गया, टेंडर निकलेगा, अभी तक उसका कोई पता नहीं कब तक निकलेगा, क्या होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना है, वो 7 निश्चय योजना में कौन सी योजना आपको अच्छा लगता है कि जो जनहित के लिए है, ज्यादा उपयोगी है? देखिए, जल नल योजना सरकार की नजर से देखा जाए तो बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही उपयोगी योजना है। अब बशर्ते उस पर सही ढंग से काम किया जाना चाहिए। हम अक्सर देखे हैं कि जल नल योजना में लापरवाही किया जाता है, या तो मतलब जनता के द्वारा भी लापरवाही किया जाता है कि जल नल चालू है तो उसका पानी का दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। बार बार प्रयास करने के बाद अब जब खराब हो जाता है तो फिर समस्या ज्यादा बढ़ जाता है, और जब ठीक रहता है तो उसका दुरुपयोग होता है। तो हमारे समझ से जल नल योजना सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रहा हम लोग के लिए भी, लेकिन उस ढंग से जो सोच था गवर्नमेंट का वो वहाँ जमीन पर नहीं उतर पा रहा। स्वच्छता के लिए कभी जन जागरूकता अभियान और चला के आपके द्वारा चलाया जाता है या लोगों के बीच में बैठा? हाँ, स्वच्छता के लिए किए। फिर आपका जो अभी मच्छर के द्वारा जो बीमारी फैलता है, मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया, इस सब के लिए भी बीच बीच में, और जिला से भी लोग आते हैं, जो ये स्वास्थ्य कोऑर्डिनेटर वगैरह लोग, तो उन लोगों के साथ बैठ करके हम लोग ग्रामीणों के साथ कभी इस पर चर्चा करते हैं। विधवा पेंशन पंचायत की बड़ी समस्या है। विधवा पेंशन या फिर जो लोग काल कल्पित हो जाते हैं, उनको जो अनुदान मिलता है, उसके लिए आपके द्वारा क्या पहल है? एकदम जैसे ही मुखिया बने थे तो सबसे पहले अपना ब्लॉक ऑफिस से पता किए थे कि पंचायत में कितना विधवा पेंशन चल रहा है, कितना विधवा चल रहा है, और उसको टारगेट लिए थे कि इसको डबल करना है, जितना चल रहा है उसे बढ़ाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनको विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारण से। अब एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं
कि उसमें समस्या क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड पे नाम कुछ है और बाय मिस्टेक की जानकारी के अभाव में उनका वोटर कार्ड पे कुछ नाम है या बैंक पासबुक में कुछ नाम है, इस कारण से भी उनको पेंशन का लाभ मिलने में सुविधा होता है। तो सबसे मुख्य समस्या हमको यही आता है, क्योंकि आज के समय में तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और भी जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है पेंशन योजना, उसका लाभ दिलाना तो बहुत ही इजी हो गया है, लेकिन समस्या उसका डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आता है उसमें बहुत परेशानी हो जाती है। अच्छा, जो लोग वोट आपको नहीं दिए उनके लिए भी आप काम नहीं, करते हैं? आजकल देखते हैं कि लोग जो वोट देते हैं उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं, उसी के वार्ड में काम होता है, जिस वार्ड के लोग विरोधी रहते हैं उनको नहीं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेरा लक्ष्य है कि पिछले चुनाव में हमको मिला था 2106 वोट और हम 1206 वोट से जीते थे। इस पंचवर्षीय में मेरा लक्ष्य है कि अगला चुनाव में 1207 वोट से जीते, एक वोट भी बढ़े लेकिन बढ़ना है। अच्छा, जब बढ़ना है तो उसके लिए हमको सबको लेकर चलना है, तभी तो बढ़ेगा। आपके कोई बताइए, आपके पंचायत में जो वार्ड है 2-3 वार्ड को आपको पुरस्कृत करना होगा, तो ऐसा कौन वार्ड के लोग अच्छे हैं या उस वार्ड में अधिक से अधिक अच्छा काम हो, उसके लिए कुछ प्राथमिकता भी लोग रखते हैं कि इस वार्ड को हम मॉडल बनाएंगे, आदर्श बनाएंगे। तो वार्ड नंबर 3 है खुटका सराय, उसको हम लक्ष्य पर लेकर चले हैं। उस वार्ड को अव्वल वार्ड बना देना है, क्योंकि जब हम बने थे सबसे बहुत ही ज्यादा समस्या था। ऐसा था कि आप साइकिल से भी उस गांव में नहीं जा सकते थे, रोड पे इतना कचरा था, कीचड़ था, गड्ढा था। उस वार्ड को हम प्राथमिकता में लेकर के चले हैं और आज हम 90% सफलता के साथ उस वार्ड में आप जाकर देख सकते हैं। यानी आप चल रहे हैं कि हम अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है हम दीप जलाएं, एकदम, यानी सभी को लेकर चलना है। हाँ, सभी को लेकर चलना है और सभी के लिए काम करना है और केना पंचायत आदर्श और समृद्ध पंचायत बने, ऐसे आपके दिल में भावना है और मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करना है। केवल सर प्रेस के माध्यम से आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से अपने पंचायत के सभी महान जनता को, छोटे भाई बहनों को, चाचा चाची जो भी बुजुर्ग हैं, सबको अपने तरफ से चीज करना चाहते हैं कि जब विकास की गाड़ी चलने लगती है तो एक ही दिन में सारा काम नहीं हो जाता है। अब हमें पता है कि आप लोग को हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है या उम्मीद जाग गया है, तो हम आपका उम्मीद को पूरा करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा समय दीजिए, आप धैर्य बनाए रखें। हर एक घर तक काम पहुंचेगा, हर एक लोग का काम होगा। जिस उम्मीद से आपने परिवर्तन किया है उस परिवर्तन को मैं ला करके रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा पुरुष और काम के प्रति सदैव समर्पित रहने वाले नीतीश कुमार राणा जी ने कहा, मानव मानव एक समान, नहीं किसी का हो अपमान, हम सभी के लिए हैं, लोग धैर्य बना के रखें और ग्राम स्वराज का जो सपना है वो ग्राम स्वराज का सपना हमारे पंचायत में दिखेगा, सभी को न्याय मिलेगा, विकसित और समृद्ध हमारा केना पंचायत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। केवल सदैव आपके लिए साथ है।